वेलकम बैक टू माय चैनल एस&टी स्टार। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ट्रैक्शन बॉन्ड्स के बारे में। ट्रैक्शन बॉन्ड का इस्तेमाल इलेक्ट्रिफाइड रेलवे के लिए किया जाता है। इन इलेक्ट्रिफाइड रेलवे एरिया में इलेक्ट्रिक इंजन का इस्तेमाल कर ट्रेनें चलाई जाती है। इस आरई एरिया में ट्रैक के ऊपर जो मोटी मोटी वायर बिछी होती है, इन वायर को कैटेनरी वायर बोलते हैं। इसे लाइव वायर भी बोला जाता है और रेलवे ट्रैक को न्यूट्रल पाथ माना जाता है। चूँकि रेलवे ट्रैक न्यूट्रल का काम करती है, इसलिए इसमें कंटिन्यूअस पाथ होना ज़रूरी होता है। तो कंटिन्यूअस पाथ प्रोवाइड करने के लिए ही बॉन्ड के द्वारा रेल को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। अगर आपका बॉन्ड से संबंधित किसी भी प्रकार का डाउट है तो इस वीडियो के माध्यम से वो सारे डाउट आपके दूर हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें और अच्छी तरह से समझें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए लाता हूं रेलवे से संबंधित बहुत सारी जानकारी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट जानते हैं बॉन्ड्स के बारे में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे व्हाट आर ट्रैक्शन बॉन्ड्स, टाइप्स ऑफ ट्रैक्शन बॉन्ड्स और कुछ ऐसे प्रश्नों के उत्तर भी जानेंगे, जैसे क्या एंड बॉन्ड क्रॉस बॉन्ड सेम होते हैं, या फिर व्हाट विल हैपन इफ़ जेड बॉन्ड इज़ नॉट कनेक्टेड। और इसी प्रकार के टीआरडी बॉन्ड, एसएनटी बॉन्ड से जितने भी सारांश डिटेल्स हैं उन सभी को जानेंगे। इसमें आपका किसी भी प्रकार का अगर कन्फ्यूजन है तो वो सारा दूर हो जाएगा। इसमें इन सभी बॉन्ड्स का नाम या तो इसके शेप, आकृति के अनुसार होती है, या फिर इसका उपयोग जिस जगह पे किया जाता है उसके आधार पे इसका नाम दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि बॉन्ड्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो इसके आंसर का पहला पॉइंट है टू प्रोवाइड अ पाथ फॉर ट्रैक्शन रिटर्न करंट, अर्थात यह न्यूट्रल पाथ का काम करता है। दूसरा पॉइंट है टू एंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तीसरा है टू मिनिमाइज डैमेज टू इंस्टॉलेशन ड्यू टू ट्रैक्शन शॉर्ट सर्किट। एंड चौथा है टू एंश्योर सेफ ऑपरेशन ऑफ ट्रैक सर्किट। तो चलिए अब जानते हैं व्हाट आर ट्रैक्शन बॉन्ड्स, और इसमें सबसे पहले बॉन्ड क्या होता है वो जानते हैं। अ बॉन्ड इज अ सुटेबली डिजाइंड कंडक्टर इलेक्ट्रिकली कनेक्टिंग टुगेदर कंडक्टिंग पार्ट्स, एंड अ ट्रैक्शन बॉन्ड इज अ बॉन्ड यूज्ड टू कनेक्ट नेगेटिव रेल्स फॉर ट्रैक्शन रिटर्न करंट इन इलेक्ट्रिफाइड रेलवे एरिया। अर्थात नेगेटिव रेल को एक दूसरे से जोड़ने वाली बॉन्ड ट्रैक्शन बॉन्ड कहलाती है। ट्रैक्शन बॉन्ड न्यूट्रल पाथ के लिए रेल को जोड़ने का काम करता है। ट्रैक्शन को हिंदी में कर्षण कहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं टाइप्स ऑफ ट्रैक्शन बॉन्ड्स, अर्थात ट्रैक्शन बॉन्ड्स के कौन कौन से प्रकार होते हैं। अकॉर्डिंग टू एस&टी देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ट्रैक्शन बॉन्ड्स। फर्स्ट इज स्ट्रक्चर बॉन्ड, सेकेंड इज ट्रांसवर्स बॉन्ड, थर्ड इज लॉन्गिट्यूडिनल बॉन्ड, fourth is cross bond, and fifth is shunt bond. But according to TRD department, few bonds are also used, including above bonds. These are SEJ bond, CMS crossing bond, U bond, this is also called C bond, continuity bond, and many more bonds. All these bonds are continuity bonds. तो अब सबसे पहले जानते हैं स्ट्रक्चर बॉन्ड क्या होता है। The bond that connects OHE mast or any other structure with negative rail is called structure bond. OHE mast, negative rail और structure bond को इस पिक्चर में दिखाया गया है। यहाँ स्ट्रक्चर बॉन्ड नेगेटिव रेल को OHE mast के द्वारा अर्थ से जोड़ देता है। यह बॉन्ड TRD डिपार्टमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए अब बात करते हैं ट्रांसवर्स बॉन्ड की। ट्रांसवर्स बॉन्ड को जेड बॉन्ड भी कहा जाता है। इसे पिक्चर में दिखाया गया है। लेफ्ट और राइट दो ग्लू जॉइंट है, उस ग्लू जॉइंट पॉजिटिव और नेगेटिव रेल को सेपरेट करता है। तो जो भी दो नेगेटिव रेल होती हैं दोनों को जेड बॉन्ड के द्वारा कनेक्ट कर दिया जाता है। इस पिक्चर में नेगेटिव बॉन्ड को दिखाया गया है और जेड बॉन्ड को भी शो किया गया है। यहाँ पे ग्लूड जॉइंट को हमेशा ध्यान रखना है कि ग्लूड बोलते हैं, ग्लू नहीं। अगर आप ग्लू जॉइंट बोलते हैं तो ये गलत शब्द होगा, ग्लूड जॉइंट करेक्ट शब्द है। चूंकि ट्रांसवर्स बॉन्ड जेड की आकृति में लगाया जाता है, इसीलिए इसे जेड बॉन्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट बॉन्ड लेते हैं लॉन्गिट्यूडिनल बॉन्ड। इस बॉन्ड को रेल बॉन्ड भी कहा जाता है। द बॉन्ड दैट कनेक्ट्स सेम साइड रेल्स ऑफ ट्रैक इज कॉल्ड
लॉन्गिट्यूडिनल बॉन्ड। जब रेल के दो टुकड़ों को फिक्स प्लेट से जोड़ा जाता है तो इसमें प्रॉपर कंटिन्यूटी के लिए लॉन्गिट्यूडिनल बॉन्ड लगाया जाता है। इस पिक्चर में एरो द्वारा फिक्स प्लेट को दर्शाया गया है। फिक्स प्लेट की आकृति फिश के तरह मानी जाती है, इसलिए इसे फिश प्लेट भी कहते हैं। रेल बॉन्ड अर्थात लॉन्गिट्यूडिनल बॉन्ड के भी कई प्रकार होते हैं। फॉर एग्जांपल एसईजे बॉन्ड, सीएमएस क्रॉसिंग बॉन्ड। अब लॉन्गिट्यूडिनल बॉन्ड से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है longitudinal bond on the insulated rails of single rail track circuits shall be provided by S&T department, and longitudinal bonds on the uninsulated rails of single rail track circuits shall be provided by TRD department। यहाँ पे insulated rail and uninsulated rail के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। यह दोनों शब्द सिंगल रेल ट्रैक सर्किट से संबंधित है। इसमें पॉजिटिव रेल को इंसुलेटेड रेल बोलते हैं एंड नेगेटिव रेल को अनइंसुलेटेड रेल कहा जाता है। अब बात करते हैं एसईजे बॉन्ड की। एसईजे को स्विच एक्सपेंशन जॉइंट कहा जाता है। एसईजे बॉन्ड इज अ लॉन्गिट्यूडिनल बॉन्ड यूज्ड एट एसईजे रेल। इट मे बी लॉन्गर और शॉर्टर डिपेंडिंग ऑन एसईजे लेंथ। इस पिक्चर में दो प्रकार के एसईजे को दर्शाया गया है। एक छोटे है लेंथ में और एक लेंथ में बड़ा है। तो दोनों में एक में छोटा एसईजे बॉन्ड लगाया गया है और दूसरे में बड़ा एसईजे बॉन्ड लगाया गया है। अकॉर्डिंग टू एसएनटी डिपार्टमेंट दिस बॉन्ड इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल बॉन्ड, बट टीआरडी डिपार्टमेंट के द्वारा इसे एसईजे बॉन्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है एसईजे नाम के द्वारा। बट रेलवे के कुछ डिविजन्स में टीआरडी डिपार्टमेंट के द्वारा लंबे बॉन्ड को लॉन्गिट्यूडिनल बॉन्ड कहा जाता है और छोटे बॉन्ड को कंटिन्यूटी बॉन्ड कहा जाता है। अब जानते हैं सीएमएस क्रॉसिंग बॉन्ड के बारे में। सीएमएस का फुल फॉर्म कास्ट मैग्नीज स्टील होता है। सीएमएस क्रॉसिंग के पास जो बॉन्ड लगाया जाता है उसे सीएमएस क्रॉसिंग बॉन्ड कहते हैं। इस पिक्चर में सीएमएस क्रॉसिंग बॉन्ड को दिखाया गया है एरो के द्वारा। नेक्स्ट जानते हैं यू बॉन्ड के बारे में। यह सीएमएस क्रॉसिंग के पास लगाया जाता है। इस पिक्चर में यू बॉन्ड को एरो के द्वारा दिखाया गया है। इस बॉन्ड की आकृति कुछ इस प्रकार होती है कि यह या तो यू के तरह दिखती है या फिर सी के तरह दिखती है, जिसके कारण इसे यू बॉन्ड भी कहा जाता है और सी बॉन्ड भी कहा जाता है। कुछ रेलवे डिवीजन में इसे सी बॉन्ड कहा जाता है तो कुछ अन्य रेलवे डिवीजन में इसे यू बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है, बट इस दोनों नाम में से यू बॉन्ड ज़्यादा प्रचलित है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे बॉन्ड्स की जिसे सिर्फ कंटिन्यूटी बॉन्ड्स के नाम से जाना जाता है। इसमें पॉइंट के टर्न आउट को दिखाया गया है। टर्न आउट का रेल के साथ जो जॉइंट होता है, अगर वहाँ पे बिल्डिंग नहीं की हुई रहती है तो बॉन्ड लगाना आवश्यक हो जाता है। तो दो अंदर के जो रेल दिख रहे हैं ये दोनों रेल टंग रेल है और बाहर के जो रेल दिख रहे हैं दोनों स्टॉक रेल है। इन चारों बॉन्ड को साधारण भाषा में कंटिन्यूटी बॉन्ड कहा जाता है, बट यह कंटिन्यूटी बॉन्ड टंग रेल और स्टॉक रेल से जुड़ी हुई होती है, इसलिए जो कंटिन्यूटी बॉन्ड स्टॉक रेल से जुड़ी हुई होती है उससे स्टॉक रेल बॉन्ड बोल सकते हैं और जो टंग रेल से जुड़ी हुई रहती है उसे टंग रेल बॉन्ड बोल सकते हैं। इस प्रकार से कंटिन्यूटी बॉन्ड को आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसके बाद जानते हैं क्रॉस बॉन्ड के बारे में। इस टॉपिक को अच्छे से समझें क्योंकि इसमें कई प्रकार के कन्फ्यूजन होते हैं। इस पिक्चर के द्वारा जानेंगे दो प्रकार के बॉन्ड को क्रॉस बॉन्ड कहा जाता है। ट्रैक टू ट्रैक बॉन्ड को क्रॉस बॉन्ड कहा जाता है, इसे लेफ्ट साइड के पिक्चर में दिखाया गया है। और रेल टू रेल बॉन्ड को भी क्रॉस बॉन्ड कहा जाता है, इसे राइट साइड के पिक्चर में दिखाया गया है। इस दोनों ही बॉन्ड को एसएनटी और टीआरडी डिपार्टमेंट के द्वारा अलग अलग नाम से जाना जाता है। सबसे पहले टीआरडी डिपार्टमेंट्स में इन दोनों बॉन्ड्स को किस नाम से जाना जाता है वो जान लेते हैं। ट्रैक टू ट्रैक बॉन्ड, जिसे लेफ्ट साइड के पिक्चर में दिखाया गया है, इसको इंटर ट्रैक के नाम से जाना जाता है और रेल टू रेल बॉन्ड को इंट्रा ट्रैक बॉन्ड के नाम से जाना जाता है, जिसे राइट साइड के पिक्चर में दिखाया गया है। अब बात करते हैं सिग्नल डिपार्टमेंट में इस दो क्रॉस बॉन्ड्स को किस नाम से जाना जाता है। ट्रैक टू ट्रैक बॉन्ड को क्रॉस बॉन्ड के नाम से ही जाना जाता है और दूसरा है
रेल टू रेल बॉन्ड, जिसे एंड बॉन्ड या फिर शंट बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब जानते हैं रेल टू रेल बॉन्ड को सिग्नलिंग विभाग के द्वारा एंड बॉन्ड क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर है सिंस दिस बॉन्ड इज कनेक्टेड इन द ट्रैक लाइन एट द एंड ऑफ ट्रैक सर्किट, अर्थात यह बॉन्ड एडवांस सिग्नल के पास जो ट्रैक सर्किट होती है उसके टीएफ एंड के पास कनेक्टेड होती है, या फिर होम सिग्नल के जस्ट पहले कॉलिंग ऑन ट्रैक सर्किट होती है उसके टीआर एंड के जस्ट पास ये कनेक्टेड होती है। दोनों ही केस में यह ट्रैक सर्किट एरिया के बाहर कनेक्टेड होती है। अब जानते हैं इम्पीडेंस बॉन्ड के बारे में। इम्पीडेंस बॉन्ड को पिक्चर में दिखाया गया है। इस बॉन्ड को सिग्नलिंग डिपार्टमेंट के द्वारा लगाया जाता है। इस बॉन्ड को उन जगहों पे लगाया जाता है जहां ट्रैक के दोनों रेल का इस्तेमाल ट्रैक्शन रिटर्न करंट के लिए किया जाता है और इस जगह में ट्रैक सर्किट लगाया जाता है। चलिए अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ले लेते हैं। यह क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ क्रॉस बॉन्ड इज नॉट यूज्ड इन ट्रैक सर्किटेड एरिया। तो इसका आंसर यह है कि ट्रैक सर्किट में लगे डिवाइसेस को क्षति होने की संभावना रहती है अगर क्रॉस बॉन्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है ट्रैक सर्किटेड एरिया। इसका आंसर इस पिक्चर के अनुसार समझते हैं। इस पिक्चर में इंसुलेटेड रेल और अनइंसुलेटेड रेल को दिखाया गया है। अगर अनइंसुलेटेड रेल में किसी प्रकार की ब्रेक हो जाती है तो ब्रेक होने के कारण से अनइंसुलेटेड रेल से अब ट्रैक्शन रिटर्न करंट का पाथ कंटिन्यूअस नहीं मिल पाता आगे बढ़ने के लिए, तो अब इसे कोई दूसरा पाथ जो भी मिलता है उससे यह फ्लो होकर के आगे बढ़ना चाहती है। तो ट्रैक्शन रिटर्न करंट के लिए ट्रैक सर्किट का जो अरेंजमेंट होता है उसमें जो वायर लगे होते हैं उसके माध्यम को यह पाथ बना लेता है और यह आगे बढ़ना चाहता है। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, यह ट्रैक फीड एंड होते हुए ट्रैक रिले एंड होते हुए यह आगे बढ़ती है। तो इस दौरान यह ट्रैक सर्किट में लगे डिवाइसेस को क्षति पहुंचाने की संभावना रहती है। टू अवॉइड दिस सिचुएशन प्रत्येक 100 मीटर पे टीआरडी डिपार्टमेंट द्वारा क्रॉस बॉन्ड लगाया जाता है। In single line section beyond top points, other track may not be available for cross bonding. Therefore, extra rail is laid by engineering department along the side of the uninsulated rail for the purpose of providing an alternate path for traction return current. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वह है जेड बॉन्ड से संबंधित। अगर जेड बॉन्ड लूज कनेक्टेड हो या फिर यह कनेक्टेड नहीं हो तो ऐसे केस में क्या समस्या आएंगी। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार है। अगर जेड बॉन्ड लूज कनेक्टेड हो या यह कनेक्टेड ना हो तो ऐसी परिस्थिति में हैवी ट्रैक्शन रिटर्न करंट ट्रैक सर्किट के द्वारा पास करने का प्रयास करता है, जिसमें ट्रैक सर्किट से जुड़े इक्विपमेंट को क्षति पहुंच सकती है और इसमें ग्लूट जॉइंट के जलने की संभावनाएं भी रहती है। तो इसलिए जेड बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यह कभी भी लूज कनेक्टेड नहीं होने चाहिए या फिर अगर अवेलेबल नहीं है वहाँ पे ट्रैक सर्किट एरिया में तो उसे जल्द से जल्द कनेक्ट करवा देना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं ट्रैक्शन बॉन्ड से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। इसका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है दिस इज प्रोवाइडेड टू इंश्योर ट्रैक्शन रिटर्न रनिंग रेल्स आर इलेक्ट्रिकली कंटिन्यूअस थ्रू आउट। बॉन्ड लगाने से ट्रैक का पाथ कंटिन्यूअस पाथ बन जाता है ट्रैक्शन रिटर्न करंट के लिए। दूसरा पॉइंट है इन सिंगल रेल ट्रैक सर्किटेड एरिया ओनली वन रनिंग रेल ऑफ ईच ट्रैक is used as traction return rail. This rail is called uninsulated rail. और तीसरा पॉइंट है in double rail traction area not having track circuit, both running rails of each track are used as traction return rails. दोस्तों इस वीडियो में जितनी भी बातें बताई गई है वह बात अगर समझने में आपको कठिनाई महसूस हुई है तो वीडियो को 2-3 बार चला के देख ले, आप उससे समझ में आ जाएगा आपको। अगर फिर भी आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।